हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 10 की ज्यामितीय रचनाएं, जो परीक्षा की दृष्टि से सिर्फ और सिर्फ हम कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। और कॉन्सेप्ट आप ध्यान दीजिएगा, आप 2 प्रश्नावली दिया गया, दोनों प्रश्नावली आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे टाइप 1 लिया हूँ। कह रहा है कि रेखाखंड AB बराबर 8 सेंटीमीटर खींचिए और 3.2 के अनुपात में विभाजित करिए, ठीक है ना। तो देखिए, जब इस तरह का सवाल आया तो कैसे हम करते हैं। कह रहा रेखाखंड AB बराबर 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे, A और ये B, ठीक है ना। और हमने लिख दिया 8 सेंटीमीटर का, ये हमसे कह रहा है। और ये ध्यान देना है कि आपको ये फिर से नाप के लिखना है, ठीक है ना। आपके पास फीट होगी, उससे आप नाप कर इसको लिखिएगा 8 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है 3:2 के अनुपात में इस रेखा को बांटना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिंदु A से हम नीचे की तरफ एक न्यून कोण बनाएंगे, ठीक है। नीचे की तरफ एक न्यून कोण बनाएंगे। हम मान लिया ये x कर गया, ठीक है। इसके बाद ये देखेंगे किस अनुपात में बांटना है, 3:5। भाई 3:2 का अनुपात में बांटना, तो इन दोनों अनुपातों को हम जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा, 3:5। अब हम अपने लंगड़ा प्रकार की सहायता से, या हम प्रकार की सहायता से कह सकते हैं, प्रकार की सहायता से हम 5 चाप लगाएंगे। ऐसे लंगड़ा प्रकार से लेके 1 2 3। अगर आप ऐसे समझें, जैसे लंगड़ा प्रकार है, यहाँ हमने इसको केंद्र माना 1 को और 5 चाप लगाया, 1 2 3 4 और ये लगा दिया 5, ठीक है ना। हमने 5 चाप लगाया, ठीक है ना। इसके बाद ये जो लास्ट हम इसको नाम देंगे A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और A5 है, ठीक है ना। अब ये लास्ट पॉइंट ये B और ये A5 को क्या करेंगे, फीट की सहायता से हम इसको मिला देंगे एकदम सीधा, ठीक है ना। इसके बाद हमसे कह रहा है कि 3 संबंधित 2 के अनुपात में बांटना है। तो देखेंगे 3 कहाँ है, A1 A2 और A3, ये है। इस A3 बिंदु पर भुजा BA5 के समानांतर हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे, ठीक है ना। मैं इसको मिटा के यहाँ लिख दे रहा हूं, ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इस बिंदु A3 पे हम क्या करेंगे, भुजा BA5 के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। तो रेखा कैसे खींचते हैं, देखिए, अपने मन से, लंगड़ा प्रकार से, या प्रकार हम भी बोलते हैं उसको, अपने मन से कोई चाप लेंगे और इसको केंद्र मानेंगे A5 को, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऐसे चाप लगा देंगे, ठीक है ना। और वो चाप हिलने न पाए, फिर वही चाप हम A3 पे मारेंगे, ऐसे मार दिया, ठीक है। इसके बाद हम इस एंगल को मेजर करेंगे, नापेंगे कितने डिग्री का ये एंगल है, ये हमने नाप लिया। और जितना नापने के बाद वही एंगल हिलने न पाए, और यहाँ पे क्या ऐसे मार देते हैं, ठीक है। और ये जिस बिंदु पे ये काटते हैं, क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिला दिया, ठीक है ना। तो जब जो ही हम मिलाएंगे, इसको मैंने हटा दिया, यहां से अब तक की भुजा की लंबाई कितना है, तो आप कहेंगे सर 8 सेंटीमीटर। ये भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब ये बताइए, ये दूरी कितनी हो जाएगी, 3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं C, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप ये प्रोसेस करने का ढंग सीखिए। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 पे, ठीक है। देखिए, ये हमने टाइप 2 लिया है। अब यहाँ पे कह रहा है रेखाखंड AB बराबर 7 सेंटीमीटर खींचिए और 3.5 के अनुपात में विभाजित कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, पहला जो टाइप बताया हूं और ये जो टाइप बता रहा हूं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले था कितना, 3:2 था, लेकिन अब यहाँ दे दिया 3:5 दे दिया है, ठीक है ना। तो जब 3:5 दे दे, तब हम कैसे बनाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि अनुपात क्या है। जैसे अगर हम इसको बात करें तो 3 बटा, पहले हम बताए थे आपको 3:2 में, और ये है 3:5 में। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, 3 बटा ये 2 है और ये 3 बटा क्या है 5, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसका मान क्या है, 1 से छोटा है, नहीं सॉरी, ये 3/2 और 5, हाँ, इसका मान जो है 1 से क्या है, बड़ा है, और इसका जो मान है 1 से क्या है, छोटा है, ठीक है ना। तो जब ये वैल्यू 1 से छोटा हो तब हम कैसे बनाते हैं, बहुत जल्दी बनाने का ढंग सीखिए, ठीक है ना। ये 3:5 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, AB ये जो है हम खींचेंगे 7 सेंटीमीटर का, ठीक है।
और ए बी 7 सेंटीमीटर रेखा खींचने के बाद हम ए को केंद्र मानकर नीचे की तरफ एक न्यून कोण बनाएंगे, ठीक है। और ठीक ये जो न्यून कोण बनाए हैं यही एंगल जो है बी पे बनाएंगे, लेकिन ए बी रेखा क्या करेंगे, विपरीत बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। और ये हमेशा समानांतर हो जाएंगे, जो एंगल यहाँ बनाएंगे वही एंगल यहाँ बनाएंगे, ये दोनों रेखा क्या हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। अब देखिए, अब ये 3 दिया है और ये 5 दिया है, तो इसके साथ बात हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 जो ये दिया गया अनुपात 3 संबंध है 5, तो हम 3 चाप इसमें मारेंगे और दूसरा लिखा है 5, तो 5 चाप इसमें मारेंगे, ठीक है ना। तो अपने मन से कोई भी एक ऐसा चाप ले लीजिए और देखिए 3 चाप हम मार रहे हैं ऐसे प्रकार की सहायता से, 1 2 और हो गया 3, ठीक है ना। और फिर हम मारेंगे यहाँ पे 5, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसको और छोटा बना लीजिए। ये हमने मारा 1 2 3, ठीक है ना। और वही चाप मिलने ना पाए, नाप लिया जाए, 1 2 3 4 और हो गया 5, ठीक है ना। ये हमने चाप मार दिया, ये चाप लगा हुआ, तो इसको नाम देंगे क्या, A1, इसका नाम देंगे A2 और इसका देंगे A3, इसका नाम देंगे B1, इसको देंगे B2, इसको देंगे B3, इसको देंगे B4 और इसको देंगे B5, ठीक है। इसके बाद इसका लास्ट चाप और इसका लास्ट चाप क्या करेंगे, फिट की सहायता से क्या करेंगे, दोनों को ऐसे मिला देंगे, फिट की सहायता से दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इस AB रेखा को जिस बिंदु पे काटेगा वो मान लेते हैं क्या है, C है, तो ये जो अनुपात हो जाएगा 3:5 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल तरीका है, आप इस तरह से अब पहले वाला भी अगर बनाना चाहते हैं तो वो भी इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 3 पे, ठीक है ना। अब देखिए हम अगला टाइप लिए 3, कह रहा है किसी त्रिभुज का निर्माण करना। हम त्रिभुज का निर्माण कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, आपको सवाल में देगा, जैसे दे देगा कि AB बराबर कह देगा 5 सेंटीमीटर, कह देगा BC बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे दे देगा, और कह देगा CA बराबर 3 सेंटीमीटर, ऐसे दे दिया, ठीक है ना। और कहेगा त्रिभुज का निर्माण करिए। तो त्रिभुज का निर्माण कैसे करेंगे, इन तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा को खींच लीजिए। मैंने मान लिया कि क्या है, ये A है और ये B है, और हमने खींच दिया ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। देखिए त्रिभुज बनाने का ढंग सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये AB 5 खींच दिया। अब बताओ भाई त्रिभुज में 3 ही कोने होते हैं, तो भाई 2 कोना तो हमको मालूम हो गया, तीसरा इधर ही कहीं होगा, इधर बना ले चाहे इधर बना ले, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि इधर ही कहीं C है। तो अब कह रहा है कि BC बराबर 6 सेंटीमीटर, भाई प्रकार फिट की सहायता से, लंगड़ा प्रकार की सहायता से फिट पर हम कितनी दूरी लेंगे, 6 सेंटीमीटर लेंगे। और कह रहा है BC 6, यहाँ रखेंगे और 6 सेंटीमीटर कैसे चाप मार दिया, ठीक है। इसके बाद कह रहा है CA बराबर 3, भाई 3 सेंटीमीटर के चाप लेंगे और क्या करेंगे, ऐसे मार देंगे। आप देख रहे कट नहीं रहा है, फिर इसको दोबारा 6 सेंटीमीटर लेके चाप मार के काट दिया, इसको कट गया। ये जिस बिंदु पे कटा उसको क्या मान लेते हैं, C, और इसको क्या करेंगे, ऐसे हम मिला दिए और इसको यहां से मिला दिए, ये आपका हो गया त्रिभुज। तो ये अभिष्ट त्रिभुज बनाने का ढंग सीखिए कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई अगर दिया गया है तो हम त्रिभुज का निर्माण कैसे करेंगे, ठीक है ना। और ये जो बड़ा जो अधिक चाप लग जाता है उसको रबड़ की सहायता से क्या करेंगे, मिटा दीजिएगा, ठीक है ना। ये परीक्षा में 3 नंबर के आते हैं, ठीक है। अब इसी में देखिए, अब यही कह देगा, अब यही कोई एंगल दे देगा, कह देगा ये 30 अंश का एंगल है, चलो भैया ये कह देगा कि कोण जो है, कोण C जो है क्या है, कह देगा 30 अंश का है। भाई पहले तीनों भुजा दिया था, अब कह रहा है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 से, और एंगल दे देगा C बराबर 30 अंश। तो हम क्या करेंगे कि हम BC हम खींचेंगे, BC हमने खींच दिया, कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब कोई जरूरी नहीं कि मैंने यही खींचा, मैं इसको भी खींच सकता हूँ, AB को मैं खींच सकता हूँ। तो मैंने BC को क्यों खींचा, इसलिए खींचा कि हमको एंगल 30 बनाना है।
तो हम क्या करेंगे, देखिए कह रहा है कि C बराबर 30 अंक, तो इस बिंदु C पे हम 30 अंक का क्या करेंगे, कोण बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 30 अंक का कोण कैसे बनाते हैं, हमने आपको बताया है। आप जानिए 30 अंक कोण कैसे बनता है कि कोई रेखा ले लिया जाए। ठीक है ना, अगर हमने ये कोई रेखा लिया है और यहाँ से हम प्रकार की सहायता से कोई चाप लगाएं और वो चाप हिलने ना पाए और वही चाप उसी चाप फिर ऐसे माप काट दें, तो आप देखेंगे कि ये जाएगा, ये हमेशा 30 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, हमेशा क्या आ जाएगा, 30 अंश, सॉरी ये 60 अंश का कोण बनाएगा। अब बताइए जब ये पूरा 60 अंश का बन रहा है, अगर मैं इसका बीचों बीच अगर कोई रेखा खींच दें तो ये 30 पे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो अब ये इस एंगल का अर्धक कैसे खींचा जाता है, तो ध्यान दीजिए, इस एंगल का हम आधे से अधिक दूरी लेते हैं, ले लिया, और इसको केंद्र मान के ऐसे चाप लगाएंगे और इसको केंद्र मान के इसको चाप लगाएंगे, कट गया, और इनको फिर की सहायता से क्या करेंगे, मिला देंगे। अगर हमने इसको मिला दिया तो ये आपका कितने का हो जाएगा, 30 अंश का। ठीक है ना, तो आप इसकी सहायता से बनाए, नहीं तो आप क्या करेंगे, चांदी की सहायता से बना लें। ठीक है ना, जैसे भी आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। यहाँ कितने अंश का कोण बनाएंगे, 60 अंश का बना, 30 अंश का बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, पहले क्या करेंगे, लंबा प्रकार से हमने क्या लगाएंगे, चाप लगा दिया। अब ये देखो चाप भाई, ये चाप ये दूरी हिलने ना पाए, फिर इसको यहां से ऐसे लगाएंगे तो पता चलेगा ऐसे जाएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, 60 अंश का कोण बन गया। और जब ये 60 अंश का कोण बन गया तो हम इसका अर्धक खींचेंगे, तो अर्धक खींचेंगे तो इस कोण C का हम एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, अर्धक खींचेंगे, अर्धक कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना अर्धक, और यही कहीं कटेगा, जैसे मैंने काट के बताया हूं। अब ये पॉइंट गया ऐसे गया, अब हमसे क्या कह रहा है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो भाई A इधर भी होगा। अब हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से, लंबा प्रकार की सहायता से फिर पे नापेंगे 5 सेंट, इसको केंद्र मानेंगे और क्या करेंगे, यहीं पे कहीं काट देंगे, काट दिया। अब इसको क्या करेंगे, ये पॉइंट हो गया A और इसको मिला देंगे ऐसे हमने मिला दिया, ये आपका क्या हो जाएगा, अभिष्ट त्रिभुज हो गया। अभिष्ट त्रिभुज ABC का निर्माण हो गया। अगर आप चाहते हैं कि अगर ये नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली चांदी की सहायता से 30 अंश का कोण बना सकते हैं। ठीक है ना, ये हमने 30 अंश का बनाया है। ठीक है, इसी सवाल में अब ऐसे क्या बदल देगा, इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो दोबारा करके देखिए, तुरंत आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब ये कह देगा, अब दो एंगल कह देगा, कहेगा कि कोण B जो है तो 60 अंश का है। ठीक है ना, तो जब B कोण 60 अंश का हो जाएगा तब हम कैसे बनाएंगे, भैया दिया AB कितना दिया है, ये दिया है AB, ठीक है ना, ये दे दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और ये मान लेते हैं AB। ठीक है, कह रहा है AB बराबर 5 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है एंगल क्या है, एंगल B बराबर 60 है, यहाँ क्या करेंगे, 60 अंश का कोण बनाएंगे। तो मैंने माना कि 60 अंश का कोण बना दिया। अब चाहे फिर की सहायता से बनाए चाहे चांदी की सहायता से बनाए, हमने 60 का कोण बना दिया। अब सवाल में ये कह रहा है कि कोण C कितना हो गया, 30 अंश। तो बताओ पॉइंट ये है B है तो कैसी तरह नहीं होगा। तो अब बताओ अगर हम यहाँ पे पॉइंट अगर मान लेते हैं कि ये C है, सपोज अगर ये 30 हो गया तो जब यहाँ पे 30 बनाएंगे, जब यहाँ पे 30 बनाएंगे, जैसे मैंने माना कि कोण 30 का हो गया, तो जब ये 60 का हो गया, 30 का होगा, तो कितने का होगा, 90 का होगा। देखो भाई, जैसे आपने ये कहा कि 60 का है और जब यहाँ 30 का बनाएंगे तो कितने का बन जाएगा, 90 का बन जाएगा। तो जब भाई 60 30 90 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोण का ये कितना होता है, 180 होता है, तो कितना हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, समकोण बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब इस पॉइंट को मैंने मिटा दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण कैसे बनाता है, लंबा प्रकार के साथ ऐसे चाप लगाएंगे और दो चाप ऐसे मारेंगे और फिर इसी चाप को यहाँ काटेंगे और आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, ये 90 अंश का कोण बन गया। और थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा के यहाँ पर क्या करेंगे, मिला देंगे, तो आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, अब इस त्रिभुज हो जाएगा AB और एक पॉइंट मान लेंगे C। ठीक है ना, तो इस बात का ये ध्यान देना है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं आगे अगले टाइप पे, क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर के समरूप है। ठीक है ना,
एक त्रिभुज बना, एक त्रिभुज की रचना करना है जिसमें भुजा की लंबाई दिया गया है और जिसकी प्रत्येक भुजा त्रिभुज ए बी सी की भुजा की संगत भुजा की क्या 3/4 गुनी हो। ठीक है, ये हमको सवाल दिया गया है। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी की रचना करेंगे। तो अभी त्रिभुज बनाने का हमने आपको तरीका बताया है। तो कह रहा है एबी बराबर 6 सेंटीमीटर, भाई हमने बना दिया, एक लिख दिया और ये भी लिख दिया और लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, बी को केंद्र मान कैसे खींच दिया 7 सेंटीमीटर का। इसके बाद क्या है, एसी कह रहा है 8 सेंटीमीटर, एसी हम 8 ले लेंगे तो यहाँ काट देंगे ऐसे, कहीं ऐसे काटेंगे। ठीक है, अब ये रबड़ की सहायता से मिटा देंगे जितना अधिक होगा और इसको क्या करेंगे, फिट लगा के ऐसे मिला देंगे और फिट लगा के इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, और ये पॉइंट क्या हो गया सी। ठीक है, तो हमने ए बी सी अब त्रिभुज बना दिया। अब इसी के समरूप हमको एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है ना, और कह रहा है कि 3/4 गुनी, 3/4 गुनी। तो देखो भाई यहाँ पे दो तरह के सवाल आते हैं, ये अंश क्या है छोटा और हर क्या है बड़ा है। दूसरा पूछेगा, इसी को पूछ देगा 4/3 गुना, ऐसे भी पूछ सकता है। ये दो टाइप के सवाल ही बनते हैं, 3/4 गुना नहीं तो 4/3 गुना, यानी कि एक बार अंश छोटा रहेगा हर क्या होगा बड़ा होगा, और दूसरा ये पूछेगा अंश, ये अंश बड़ा रहेगा हर क्या रहेगा छोटा रहेगा। तो पहले हम ये समझा रहे हैं कि जब 3 कितना दिया है 3/4 गुनी, इसका मतलब अंश क्या है छोटा और हर बड़ा है। तो जब अंश छोटा और हर बड़ा होता है हम कैसे बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु ए पे भुजा AB के नीचे की तरफ एक क्या बनाएंगे न्यून कोण बनाएंगे। ठीक है ना, क्या बनाएंगे न्यून कोण बनाएंगे और हम देखेंगे कि इन दोनों में सबसे बड़ा अंक कौन है, कितना है 4। तो इस रेखा पे हम 4 चाप लगाएंगे, मैंने माना कि x है। ठीक है ना, और प्रकार की सहायता से हम ऐसे चाप लगाएंगे 4, 1 2 3 और हो गया 4। ठीक है ना, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो लास्ट वाला पॉइंट है ये मानेंगे ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है और ये क्या A4 है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को क्या करेंगे यहां से ऐसे मिला देंगे, क्या करेंगे ऐसे हमने मिला दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि सॉरी गलत हो गया, ये लास्ट वाला मिलाएंगे ना, ये आपका आएगा, ऐसा हमने मिला दिया। ठीक है ना, तो अब फिर क्या कह रहा है 3/4, देखिए चौथे पर हमने मिला दिया लास्ट वाला, अब ये कह रहा है 3, तो 3 कहां आएगा यहाँ आएगा। ठीक है ना, ये अंश वाली जो बात होती है A1 A2 और A3। अब इस पॉइंट A3 पे इस भुजा BA4 के समानांतर क्या करेंगे एक रेखा खींचेंगे। तो ये इसके समानांतर कैसे रेखा खींचते हैं, अपने लड़ा प्रकार की सहायता से यहाँ पे एक चाप लगाएंगे, ऐसे लगा दिया, वो चाप मिलने ना पाए, फिर वही चाप एक यहाँ लगाएंगे। ठीक है, ऐसे लगा दिया चाप और फिर यहाँ चाप लगा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि एंगल नापेंगे कितने डिग्री का है, हमने नाप लिया एंगल कितने डिग्री का है, और फिर वही एंगल यहाँ चाप लगा देंगे और फिर जहां भी कट रहा है फिर की साथ क्या करेंगे इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है ना, बताओ इसके समांतर हो गया कि नहीं हो गया। अब ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, अब इस पॉइंट पे मैंने मान लिया पॉइंट क्या है C मैंने मान लिया। ठीक है ना, मैंने इस पॉइंट क्या मान लिया C मान लिया। अब इस पॉइंट C पे हम BC भुजा के समानांतर रेखा खींचेंगे। तो अभी मैं बताया कैसे खींचा समानांतर रेखा, तो B को केंद्र मानेंगे और यहाँ क्या करेंगे कोई चाप ऐसे लगाएंगे और वही चाप यहाँ पे लगाएंगे, चाप हिलने न पाए, और फिर ये एंगल नापेंगे कितने डिग्री का है नाप लिया और फिर वही चाप लगा क्या करेंगे यहाँ माप देंगे। ठीक है ना, और फिर क्या करेंगे इसको यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। ठीक है ना, तो अब इसको हम मान लेते हैं कि ये C है, इसको हटा देंगे C डैश मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं B डैश मान लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये B भुजा पे कटा तो हमने B डैश मान लिया। तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ABC के। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज B डैश और C डैश। ठीक है ना, यही हमको दिखाना था। ठीक है ना,
ध्यान दीजिए, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की रचना की जिसमें एबी बराबर 6 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर और एसी बराबर 8 सेंटीमीटर के समरूप है एवं जिसकी प्रत्येक भुजा त्रिभुज एबीसी की संगत भुजा की क्या 3/4 गुनी है। तो ध्यान देना कि ये फिगर इस तरह से तब हम बनाएंगे जब अंश छोटा और हर क्या हो बड़ा हो, तब हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। और जब यही अंश बड़ा हो जाए हर छोटा हो जाए तब हम कैसे बनाते हैं। अगला सवाल देखिए, ठीक है बेटा, ठीक है ना। तो अब देखिए कह रहा है कि त्रिभुज एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें जो दिए गए त्रिभुज जिसकी भुजाएं 6, 7 और 8 सेंटीमीटर के समरूप है जिसकी प्रत्येक भुजा त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजा की क्या है 5/3 गुना। अब देख रहे हैं कि क्या है ये, अब अंश बड़ा हो गया और हर क्या हो गया छोटा हो गया, तब हम कैसे बनाएंगे। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी की रचना करेंगे। कह रहा भुजा 6 सेंटीमीटर, तो मैंने माना ये क्या भुजा ए बी है, ये 6 सेंटीमीटर हमने खींच दिया, ठीक है। फिर कह रहा बीसी 7 ले लीजिए, तो यहां से क्या करेंगे प्रकार लेंगे, जैसे मैंने ये धागा लिया है इसकी सहायता से हमने 7 सेंटीमीटर कैसे बना दिया। और फिर कह रहा 8 सेंटीमीटर, यहां से 8 सेंटीमीटर कमाइएगा, कट गया, यहाँ पे कट गया, ठीक है ना। तो इसको मिला देंगे प्रकार की सहायता से, फिर की सहायता से, और उसको फिर से मिला देंगे और ये पॉइंट हो गया सी। तो आप बताइए कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी ये 7 सेंटीमीटर आपने खींचा है और आपने ये 6 सेंटीमीटर खींचा है, नहीं 8 ये 8 सेंटीमीटर आपने खींचा और ये 7 सेंटीमीटर आपने खींचा है, ठीक है ना। ये हमारा बन गया। अब ये ध्यान देना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है, भाई 5 बड़ा है। तो भाई अब ये भुजा एबी के नीचे की तरफ हम क्या करेंगे एक न्यून कोण बनाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें बड़ा कौन है 5 है, यहाँ पे 5 चाप लगाएंगे, तो 5 चाप लगाइए बराबर का चाप 1 2 3 4 और हो गया 5, ठीक है। तो हम कहेंगे A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है और A5 है, ठीक है। अब ध्यान ये देना है कि इसमें जो छोटा होता है ना A3, ये है A3। अब इसको क्या करेंगे यहां से ऐसे मिला देंगे, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे A3 को मिला दिया। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब ये अंश बड़ा और हर छोटा हो तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है हम क्या करते हैं, ये तीसरे पे है 3 दिया है तो हम तीसरा ले लिया पॉइंट और इसको क्या करेंगे बी से मिला देंगे, ठीक है ना। ए बी भुजा के बी बिंदु से मिला देंगे। अब इस भुजा को हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे, ये हम इसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ा देंगे और बढ़ाने के बाद अब इस पॉइंट A5 पे भुजा BA3 के समानांतर क्या करेंगे एक रेखा खींचेंगे। अब ये समानांतर कैसे बनेगा, इस अपने मन से क्या करेंगे यहाँ पे तो ये चाप लगाएंगे, ऐसे चाप लगा दिया और वो चाप हिले ना पाए, फिर एक यहाँ चाप मार दीजिएगा, यहाँ पे मार दीजिएगा, ठीक है ना। और एंगल नापिएगा कितने डिग्री का है, नाप लिया और यहां से नाप लिया, ठीक है ना। तो ये लगा दिया हमने, तो बताओ भाई इसके समानांतर खींचेंगे तो ऐसे ही तो जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ठीक है ना। इस भुजा के समानांतर यहाँ पे हमने खींच दिया और इस पॉइंट को मैंने मान लिया क्या है B डैश है। अब जब इस पॉइंट पे कटा तो हम क्या करेंगे कि फिर इस पॉइंट पे इस भुजा BC के समानांतर हम भुजा खींचेंगे, BC रेखा के समानांतर क्या करेंगे एक यहाँ बिंदु B पे हम क्या करेंगे एक समानांतर रेखा खींचेंगे। तो भाई समानांतर रेखा कैसे खींचा जाता है, यहाँ पे एंगल लेंगे कोई अपने मन से ले लिया और वही एंगल हिलने ना पाए ऐसे मार दीजिएगा, ठीक है। और फिर एंगल को मेजर करिएगा, नाप लिया और फिर यहीं पे क्या करेंगे लगा देंगे, ठीक है ना। और जो हम कटा है उसको मिला दीजिएगा, तो जब मिलाएंगे तो बताओ भाई ऐसे ही जाएगा, ठीक है ना, ऐसे जाएगा आपका। अब हम क्या करेंगे जो AC दिखे है ना इसको थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। और मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाया और इसको भी आगे की तरफ बढ़ाया, ये मान के काट दिया पॉइंट C डैश पे और ये पहले C था। तो अब आप कहेंगे कि त्रिभुज, अब यह कहेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AB डैश और C डैश, ठीक है ना। और ये आपका आएगा परीक्षा में 6 नंबर का आएगा भाई, ये जो सवाल जो है परीक्षा में 6 नंबर का आएगा, ठीक है ना। तो इसको आप दोबारा देख लीजिएगा, बात क्लियर हो जाएगी। तो आज हमने त्रिभुज खत्म कर दिया।
कल जो है अगले दिन जो है नेक्स्ट डे जो है हम लेके आएंगे वृत्त पे, वृत्त भी खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो परीक्षा की दृष्टि से हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, इसके आधार पर आप लगाइए, प्रश्नावली को भी लगाइए, ठीक है ना। थैंक यू।